नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश चुनावी चौसर। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव हैं और अब की बार बहुत खास है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ने कमर कस ली है, प्रचार जोरों पर है। चुनाव आयोग ने बयान जारी करके स्पष्ट कर दिया कि 29 नवंबर से पहले उपचुनाव हो जाएंगे और इसके बाद से दोनों दल पूरी सरगर्मी के साथ जुट गए। अब की बार मुकाबला दिलचस्प होगा और मुकाबले की बड़ी तस्वीर भी। तो चलिए आपको इसी तस्वीर के हर रंग से रूबरू कराते हैं। देखते हैं चुनावी चौसर। मध्य प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव में भगवान राम की एंट्री हो चुकी। दरअसल सागर के सुर्खी में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कथित तौर पर बीजेपी कार्यकर्ता राम के नाम पर लोगों से वोट मांगते नजर आ रहे हैं। हालांकि IBC 24 इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन कांग्रेस इस वीडियो को लेकर चुनाव आयोग पहुंच चुकी है। कांग्रेस ने सुर्खी से संभावित बीजेपी प्रत्याशी और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की चुनाव आयोग में शिकायत कर दी है। कांग्रेस ने बीजेपी पर भगवान राम के नाम पर वोट मांगने के आरोप लगाए। साथ ही गैर विधायक मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री पद से हटाने की मांग की है। दरअसल वायरल वीडियो में ये सुना जा रहा है कि बीजेपी को एक वोट देने से राम मंदिर की नींव में एक ईंट लग जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। अब फूल में वोट देना है अपन। तुम तो 4 लठ मारो तो दे रहे हम फूल। नहीं भगवान राम है। जय जो उनको चुनाव चिन्ह होगा ये गोविंद भैया राम मंदिर बनवा रहा है मोदी जी, तो अपनों सब जने फूल में हो गए हैं। अपन एक वोट फूल में दे हैं तो एक ईंट लग है राम मंदिर में, पुण्य लग मिलने गोविंद का पहुँचाओ है वो का है भैया ऑटो है और हल्दी है, सावन है, नमक की दाल। पहचाना तो गोविंद भैया, पहचाना तो उनको। अब फूल में वोट देना है अपन। तुम तो 4 लठ मारो तो दे रहे हम फूल। नहीं भगवान राम की पार्टी में आ रहे सब जने। राम मंदिर बन रहा हो अपनों के क्षेत्र के विकास के लाने सब जने फूल में हो गए अपनों तो सब बिल्कुल नियम है तो धरे हैं। हाँ। तो ये वीडियो है जो आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जिसमें एक बुजुर्ग दंपति के साथ में कोई व्यक्ति बात कर रहा है, कार्यकर्ता, और बता रहा है कि भगवान राम की पार्टी है बीजेपी, एक वोट देंगे तो सीधा राम मंदिर में एक ईंट लग जाएगी। कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई, इस बात की शिकायत की। हालांकि IBC 24 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन क्या इस आधार पर वोट मांगे जा रहे हैं, क्या इस आधार पर उस पूरे इलाके में राजनीति गरमाई जा रही है, इसको लेकर जरूर चर्चाएं छिड़ी हुई हैं, विरोध भी हो रहा है, शिकायत की बात भी की गई है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं, सीधे हम उनका रुख करते हैं। राकेश, राम के नाम की राजनीति पहले भी होती आई है, अब इस उपचुनाव में भी सुर्खी क्षेत्र में, सागर के क्षेत्र में इसका एक वीडियो वायरल होने के साथ ही बात उठी है। कितनी सत्यता है, क्या दोनों पक्ष इसमें कह पा रहे हैं? देखिए पुनीत, पूरे घटनाक्रम की बात करें, वीडियो की बात करें तो वीडियो को इस बात की लगभग पुष्टि है कि ये सागर जिले का ही है। और साफ तौर पर जिस तरह से वीडियो का जो एम्बियंस है, वीडियो में वो चर्चा है, तो साफ तौर पर ये कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि बीजेपी को वोट देना है। हालांकि क्या ये चर्चा करने वाले लोग, ये बात करने वाले लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इस बात का अभी किसी तरह का प्रमाण नहीं मिला। और यही कारण है कि इस वीडियो को फिलहाल कथित वीडियो कहा जा रहा है, क्योंकि जब तक इसकी पुष्टि नहीं होगी कि जो राम भगवान के नाम पर वोट की अपील कर रहे हैं, क्या वो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, क्या वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ये वो लोग कौन हैं, फिलहाल इस बात का खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन पूरे घटनाक्रम को जिस तरह से लेकर कांग्रेस ने जो शिकायत की, उसके बाद जो है पूरा मामला बड़ा हो गया है, पूरे मामले में जो है गरमरा गया है। और चूंकि पूरा जो शिकायत है वो निर्वाचन आयोग तक पहुंची, ऐसे में लाजमी है कि निर्वाचन आयोग इस पूरे मामले की जांच कराएगा और जो संबंधित जिले के कलेक्टर हैं वो इसकी जांच करेंगे कि क्या वाकई ये जो वीडियो है जिसमें राम के नाम पर वोट मांगने की बात कही जा रही है उसी क्षेत्र का है। लेकिन फिलहाल हम बात करें, मध्य प्रदेश में आचार संहिता नहीं लगी है, तो ऐसे में ये भी जो है नहीं कहा जा सकता, जल्दबाजी हुई कहना कि इस मामले में किस तरह की कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल जो है एक वीडियो ये सामने आया। वहीं दूसरी ओर बात करें, एक और वीडियो, कथित वीडियो
उसे भी कहा जाएगा, वो अशोकनगर जिले से सामने आया है, जहां पर भी ये इस तरह की अपील की जा रही है कि आपका जो है एक वोट, एक राम मंदिर जो निर्माण होगा उसमें कहीं ना कहीं आपका एक नींव में जो पत्थर लगेगा वो पत्थर साबित होगा। तो फिलहाल पूरे मामले को लेकर कांग्रेस भारत निर्वाचन आयोग पहुंची है और निर्वाचन आयोग में इस बात की शिकायत की है। अब पूरा मामला है वो जांच को लेकर है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस फ्रंट पर आई है और जिस तरह से वीडियो सामने आया है तो ये तो पूरी साफ तौर पर जाहिर है, अब कह सकते हैं कि उपचुनाव में राम मंदिर, राम मामला काफी ज्यादा गूंजने वाला है, क्योंकि इसे एक शुरुआत कहा जा सकता है, क्योंकि अभी चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ, चुनाव की तारीख का ऐलान होना बाकी है। उससे पहले अयोध्या के श्री राम अब मध्य प्रदेश के जो उपचुनाव होना है उसमें वहां पर पहुंच चुके, उनका नाम पहुंच चुका है और बीजेपी की ओर से ये आने वाले दिनों में भी कहा जा सकता है कि ये वो पार्टी है जो कि राम मंदिर जिसने आधारशिला रखी है, ना सिर्फ आधारशिला रखी है बल्कि राम मंदिर निर्माण का जो रास्ता है वो प्रशस्त किया है। इस तरह का जो है पूरा मामला सामने आ सकता है और बीजेपी भी लगातार ये कहती आई है कि वो उसका ये चुनावी घोषणा पत्र था अयोध्या में श्री राम मंदिर को लेकर, लेकिन फिलहाल क्या मध्य प्रदेश में पार्टी की ओर से इसका इस्तेमाल किया जाएगा, इसकी पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक तौर पर अभी तक इस तरह का बयान सामने नहीं आया है। लेकिन कांग्रेस ने पूरे मामले को लेकर निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस का यह आरोप है कि जो वीडियो वायरल हुआ है, जिसे कथित वीडियो कहा जा रहा है, इसमें बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो लोगों के पास पहुंच रहे हैं और लोगों को धर्म के नाम पर, श्री राम के नाम पर ये जो है वोट की अपील कही जा रही है। लोगों को ये भ्रमित किया जा रहा है कि यदि आप बीजेपी को वोट देंगे तो जो श्री राम मंदिर का निर्माण होना है उसकी नींव में आपके एक पत्थर साबित होगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि धर्म की आड़ जरूर इसमें लेने का मामला सामने आ सकता है, लेकिन जब तक इस वीडियो की प्रमाणिकता सामने नहीं आएगी तब तक जो है कांग्रेस का आरोप है। लेकिन यदि इसकी प्रमाणिकता सामने आती है तो साफ तौर पर कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा हाथ लग सकता है। तो फिलहाल पूरा हम मामले की बात करें तो अब इसमें पूरे मामले में एक्शन या फिर हम कह सकते हैं जांच का दायरा है वो आयोग को लेना है और संबंधित जिले के कलेक्टर को या जो है किसी वरिष्ठ अफसर को इस पूरे मामले की जांच आयोग सौंप सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए राकेश। तो जैसा राकेश हमको बता रहे हैं कि इस वीडियो की पुष्टि नहीं हुई है और क्या इस वीडियो में जो इस बात को कह रहे हैं कि अगर आप एक अपनी तरफ से वोट देते हैं तो एक ईंट राम मंदिर में जाकर लगती है, इसीलिए बीजेपी को वोट करें, तो क्या ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, क्या बीजेपी के व्यक्ति के द्वारा ये वीडियो बनाकर लोगों तक पहुंचाया जा रहा है? इस पर अभी तक संशय है और इसीलिए इसे कथित वीडियो कहा जा रहा है, जिसकी पुष्टि हम नहीं करते। लेकिन एक बात और भी है, जिस इलाके का ये वीडियो बताया जा रहा है, जिस सीट और जिस व्यक्ति को वोट देने की अपील की जा रही है, उस इलाके में बहुत सारे मूलभूत मुद्दे हैं, वहां के इलाके के बहुत सारी समस्याएं हैं जो उनके लगातार जनप्रतिनिधि रहते हुए क्यों हल नहीं हुए, इस पर भी कई प्रश्न खड़े हुए हैं। लेकिन वीडियो आया है और किस तरह की अपील है ये जरूर आपने देखा है। भगवान राम के नाम पर राजनीति की यह कहानी सागर सुर्खी अकेले की नहीं, अशोकनगर में भी इस तरह की कहानी चल रही है। दरअसल बीजेपी मध्य प्रदेश में रामशिला यात्रा निकाल रही है, जिसे उपचुनाव वाले क्षेत्रों में पहुंचाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। अष्ट धातु की बनी यह शिला अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए भेजी जाएगी, लेकिन कांग्रेस ने इस पर भी कड़ी आपत्ति जताई है। कांग्रेस विधायक गोपाल सिंह चौहान ने बीजेपी पर राम के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने सबसे पहले पहल करते हुए राम मंदिर के ताले खुलवाए थे, बीजेपी तो केवल श्रेय ले रही है। पलटवार में बीजेपी कहती है कि कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने राम को काल्पनिक करार दिया था, उनके अस्तित्व को कोर्ट में नकारा था। ये गलत श्रेय ले रहे हैं, लेकिन इनकी जो कारगुजारी है आपको इससे साबित होती है कि 27 विधानसभा में रामशिला निकल रही है। कि भैया पूरे मध्य प्रदेश में रामशिला क्यों नहीं घुमा रहे आप? 27 विधानसभा में रामशिला घूम रही है, पूरे प्रदेश में रामशिला नहीं घुमा रहे, चूंकि वहां चुनाव नहीं है। गोपाल सिंह चौहान जी जिस पार्टी में, उस पार्टी की सरकार रहते केंद्र सरकार में हलफनामा उन्होंने दिया कि भगवान राम काल्पनिक, इसलिए उनको तो अधिकार ही नहीं भगवान राम के मामले में बोलने का, और ये शुद्ध रूप से हमारी आस्था की बात है। तो इतना तो तय है कि राम के नाम पर राजनीति शुरू हो चुकी है और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी का यह आरोप है कि जिन जगहों पर चुनाव हैं, उपचुनाव की तारीखें पास आ रही हैं, तभी से ये राम नाम की पॉलिटिक्स भी उन इलाकों में बीजेपी कर रही है। और बीजेपी कहती है कि जो अस्तित्व नकार रहे हैं वो अब इस तरह की बात करें तो इसमें हैरत नहीं। वैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता वापसी के लिए हर तरह का कोशिश, हर तरह का जतन अपना रही। उपचुनाव में एक एक सीट को लेकर फोकस करते हुए अलग से रणनीति बन रहे।
कांग्रेस का फोकस ग्वालियर चंबल पर ज्यादा है, जहां सिंधिया कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है और इससे निपटने के लिए, उनका सामना करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान कांग्रेस के नेता सचिन पायलट को प्रचार में उतारने की रणनीति बना ली। आखिर ग्वालियर चंबल को लेकर कांग्रेस की इस रणनीति के केंद्र में क्या है, क्या उनकी सोच, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में जिन 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, उनमें से 16 सीटें ग्वालियर चंबल अंचल में हैं। यह जग जाहिर है कि यह अंचल सिंधिया का गढ़ है। सिंधिया जब कांग्रेस में थे तो बीजेपी के लिए चुनौती थे, और अब जबकि वो बीजेपी में आ गए हैं तो कांग्रेस के लिए भी चुनौती है। इसी चुनौती से निपटने के लिए कांग्रेस ने खास प्लान बनाया है। कांग्रेस ने सिंधिया के खिलाफ उनके खास दोस्त और राजस्थान कांग्रेस के नेता सचिन पायलट को प्रचार मैदान में उतारने की तैयारी की है। इसकी कई वजह हैं। पायलट युवा और तेज तर्रार गुर्जर नेता हैं और ग्वालियर चंबल की जिन 16 सीटों पर उपचुनाव होंगे, उनमें से ज्यादातर सीटों पर गुर्जर समुदाय का खासा प्रभाव है। ऐसे में पायलट का प्रचार कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में उपचुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। जनता के साथ धोखा हुआ है, हम अपनी बात मजबूती से रखेंगे। हमारी पार्टी के युवा उदयमान नेता सचिन पायलट जी भी उपचुनाव में कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। बहुत लोकप्रिय नेता हैं, उनके प्रचार करने से कांग्रेस पार्टी को बहुत लाभ होगा। सचिन पायलट राजस्थान के नेता हैं और ग्वालियर चंबल राजस्थान से सटा है। ऐसे में पायलट यहाँ भी जाना पहचाना चेहरा है, जिनके जरिए कांग्रेस को युवा और गुर्जर वोटों को लुभाने में मदद मिल सकती है। हालांकि बीजेपी पायलट से प्रचार की प्लानिंग पर कांग्रेस का मजाक उड़ा रही है। और आज किस प्रकार की हालत कांग्रेस में उनकी है, ये बात जरूर उजागर होगी। तो लाइए, बुलाइए, और कमलनाथ जी की डींगे मारने वाली जो आदत है वो भी उसकी पोल खुल गई कि इनसे कुछ ना हो पाएगा, ये तो बाहर से ही बुलवाएंगे। खास बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट एक दूसरे के दोस्त भी हैं। हाल ही में जब पायलट ने राजस्थान में बगावती तेवर दिखाए थे तो सिंधिया ने उनके समर्थन में बयान भी दिए थे। लेकिन सच ये है कि अब दोनों अलग अलग सियासी दलों में हैं, जो चुनावी मैदान में आमने सामने हैं। अगर पायलट को ग्वालियर चंबल में कांग्रेस के प्रचार की हरी झंडी मिलती है तो मुकाबला दिलचस्प होगा। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। वैसे ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटों को जीतने के लिए कांग्रेस बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी ने 16 सीटों पर नजर रखने के लिए बाकायदा एक वॉर रूम तैयार कर लिया है, जिसके जरिए वो चंबल अंचल की हर एक राजनीतिक गतिविधि पर बारीकी से नजर रखेगी। विपक्षी दलों की गतिविधियों पर तुरंत रिएक्ट भी करेगी। बीजेपी ने इसके लिए रेसकोर्स पर एक निजी होटल को हायर किया। बीजेपी ने अपने वॉर रूम की शक्ल से दी। उपचुनाव के समय पार्टी की हर छोटी बड़ी गतिविधि यहां से संचालित होगी। बैठकों के लिए अलग से एक स्पेशल हॉल भी इसमें है। रणनीति, अगर वॉर में रण की नीति बता दी जाए तो फिर सब गड़बड़ जाला हो जाएगा। लेकिन ये सही है कि रण के लिए हम तैयार हैं, और कोरोना संक्रमण के चलते जो डिस्टेंसिंग के साथ रण लड़ा जा सकता है, व्यवस्थित बातचीत कर सकें, साक्षात्कार कर सकें, उसकी व्यवस्था बनाई गई है। यहाँ से जो है हमारा कॉल सेंटर भी चलने वाला है। तो कुल मिलाकर समाज के बीच तक पार्टी भी जा सके, विचार भी जा सके, और सरकार के काम भी जा सके, और क्योंकि हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले ओबीसी को 27% आरक्षण को लेकर कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी में। पूर्व की कांग्रेस सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया था। फिलहाल मामला कोर्ट में अटक गया है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी वर्ग को साधने के लिए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस का यह तर्क है कि उनके शासनकाल में मध्य प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण लागू किया गया। मामला कोर्ट में पहुंचा, लेकिन बीजेपी की सरकार ने कोर्ट में सरकार का पक्ष सही तरीके से नहीं रखा। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश की जनसंख्या के अनुपात में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। कांग्रेस ने सरकार में रहते हुए इसका लाभ वर्ग को देने का प्रयास किया, लेकिन बीजेपी की सत्ता में लौटते ही ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय हुआ, उनका हक छिन गया। इधर बीजेपी कहती है कि वो किसी भी वर्ग के खिलाफ नहीं है, लेकिन कांग्रेस को हर बार चुनाव से पहले ही ये जातिगत समीकरण याद आते हैं। जब कमलनाथ जी की सरकार आई, 27% आरक्षण पिछड़े वर्गों को देने का निर्णय लिया, हम सभी ने उसका स्वागत किया और फिर से
एक साजिश के तहत कोर्ट में वो मामला पहुंचा है। हमारा ये मानना है कि वर्तमान सरकार को पिछड़े वर्गों की पैरवी सही तरीके से रखना चाहिए। जब जब चुनाव आते हैं, ये इस प्रकार की संघर्ष की राजनीति, इस प्रकार से अलगाव पैदा करने की राजनीति कांग्रेस के नेता लगातार करते हैं। ये जातियों को और वर्गों को लड़ाने का धंधा करना शुरू कर देते हैं। ये बहुत आपत्तिजनक है। ये कोर्ट के खिलाफ भी जाकर अपनी बातें करना शुरू कर देते हैं। चुनावी चौसर देख रहे हैं आप, जिसमें हम उपचुनाव से पहले की गतिविधियां, वहां के चुनावी सरगर्मियां, एक एक मूव पार्टियों का आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आपको भी पता चले कि पार्टियां किस रणनीति के साथ में अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहती हैं। चलिए, अब छत्तीसगढ़ की मरवाही सीट, यहां भी उपचुनाव होना है। मरवाही उपचुनाव कांग्रेस के लिए बेहद अहम है, लिहाजा यहां पर संगठनात्मक मजबूती, आक्रामक प्रचार, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना और चुनावी तैयारियों की मॉनिटरिंग करना, इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने, सत्ता पक्ष ने 4 प्रभारी नियुक्त किए। साथ ही पिछले 2 दिनों से पार्टी के प्रदेश प्रमुख मोहन मरकाम खुद भी मरवाही में जमे हुए, और ऐसा पहली बार नहीं है, वो उस इलाके में बाकायदा लगातार खुद भी जा रहे हैं, अपने नेताओं को भी भेज रहे हैं। मरवाही उपचुनाव जीतने के लिए कांग्रेस कोई कसर बाकी रखना नहीं चाहती। यही वजह है कि उसने दूसरी पार्टियों को पीछे छोड़ते हुए विधानसभा को 4 भागों में बांटते हुए 4 प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है, जिनमें 2 कांग्रेस के विधायक और 2 संगठन के पदाधिकारी शामिल हैं। पेंड्रा में पाली तानाखार के विधायक मोहित केरकेट्टा को जिम्मेदारी दी गई। वहीं दक्षिण मरवाही में बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे को कमान सौंपी गई। गौरेला के लिए पीसीसी महामंत्री अर्जुन तिवारी और उत्तर मरवाही के लिए उत्तम वासुदेव को प्रभारी बनाया गया है। इनके नीचे भी 4-4 और प्रभारी नियुक्त करने पर संगठन विचार कर रहा है, जिसकी जल्द घोषणा होगी। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसे लोगों की नियुक्ति की गई है जो वहाँ बूथ लेवल के लोगों को जानते हैं, पहचानते हैं और लोग उनको पहचानते हैं। इससे मजबूती आएगी। और सबसे बड़ी बात है कि मोहन मरकाम जी ने ये फैसला मरवाही विधानसभा में बैठ कर लिया है, वहीं से उन्होंने ऑर्डर कराया है और आज ऑर्डर आ गया है। उस हिसाब से वहाँ बूथ की तैयारी प्रारंभ की जा रही है। हमारे कार्यकर्ता जो है बहुत ही उत्साहित हैं कांग्रेस में, और जनता में भी बहुत अच्छा मैसेज गया है। हमारी सरकार बनने के बाद मेरा मरवाही जिला भी बनाया गया, तो वर्षों पुरानी मांग जो है वो भी पूरी गई है। तो 1.5 साल में लगभग हमारी सरकार ने गौरेला, पेंड्रा, मरवाही के लिए सभी कुछ किया है वहाँ की जनता के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि वहाँ की जनता भी जो है हमारी सरकार से बेहद प्रसन्न है। इधर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम खुद 3 दिनों से मरवाही दौरे पर हैं। इस दौरान वे धनपुर और पेंड्रा में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता शिविर में शामिल हुए, जहां उन्होंने पार्टी के बूथ लेवल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वो सोशल मीडिया के जरिए पार्टी का प्रचार करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रदेश सरकार की उपलब्धियां पहुंचाएं। देखिए, मरवाही को हम लोग 4 ब्लॉकों के हिसाब से बांटे हैं, अलग अलग उनको अलग अलग जिम्मेदारी दी है। बूथ सेक्टर जोन में जाके हमारे कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करें, मीटिंग करें और कांग्रेस सरकार की नीतियों, योजनाओं को आम जनता तक कैसे लाभ मिले उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। मरवाही उपचुनाव में बाजी जीतकर कांग्रेस अपना मिशन 70 पूरा करना चाहती है। इसके लिए उसने प्लानिंग के साथ पूरा तंत्र चुनावी बिगुल बजने से पहले ही मैदान में उतार दिया है। बिलासपुर से जितेंद्र थबायत के साथ शरद अग्रवाल, IBC 24, पेंड्रा। तो चुनावी चौसर में फिलहाल इतना ही। खबर अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।